और अब रुख अगली खबर का करते हैं। बात प्रीति जिंटा की, जो लौट आई हैं और आज उनसे पूछताछ हो सकती है। नेस वाडिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने वाली प्रीति जिंटा का बयान दर्ज आज होगा। मरीन ड्राइव पुलिस वानखेड़े स्टेडियम में प्रीति जिंटा का बयान दर्ज करेगी। पुलिस वानखेड़े स्टेडियम में इसलिए बयान दर्ज करना चाहती है जिससे कि साथ ही साथ उस स्थल का पंचनामा भी हो सके जहां पर यह घटना हुई थी और जहां के बारे में प्रीति ने कहा कि नेस वाडिया ने उनके साथ बदसलूकी की है। प्रीति जिंटा पहले ये चाहती थी कि उनका बयान उनके घर में ही दर्ज हो। सूत्रों के अनुसार प्रीति का बयान लेने की प्रक्रिया 2 दिनों तक जारी रह सकती है और अब यह तय हो चुका है। आज बस अब से कुछ देर बाद मुंबई पुलिस प्रीति जिंटा को वानखेड़े स्टेडियम ले जाएगी और वहां पर उनका बयान दर्ज करेगी और साथ ही साथ प्रीति जिंटा को उस जगह पर भी ले जाएगी जहां पर यह विवाद हुआ था मैच के दौरान। उस जगह पर जहां पर प्रीति जिंटा और नेस वाडिया के बीच ये विवाद हुआ था और वहां पहले से मौजूद लोगों के बयान पहले ही दर्ज कर चुकी है पुलिस। आईपीएल के सीओओ सुंदर रमन का बयान भी पुलिस दर्ज कर चुकी है, जिसमें सुंदर रमन ने कहा था कि उन्होंने नेस वाडिया की बदसलूकी की बात प्रीति ने उन्हें बताई थी। ये बयान सुंदर रमन पुलिस को दे चुके हैं, लेकिन प्रीति जिंटा का आज का बयान अहम होगा क्योंकि आज ही के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई इसलिए नहीं की है क्योंकि प्रीति ने सिर्फ एफआईआर दर्ज की थी। तो आइए इस वक्त हम आपको मुंबई लिए चलते हैं। हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। रशेष मंडानी वानखेड़े स्टेडियम से हमारे साथ मौजूद हैं और धीरज जुनेजा हमारे संवाददाता प्रीति जिंटा के घर के बाहर से। हम वानखेड़े स्टेडियम लिए चलेंगे, लेकिन उससे पहले धीरज, क्या कुछ गतिविधियां प्रीति के घर पर चल रही हैं? कब प्रीति यहां से निकलेंगी और बयान दर्ज करने के लिए वानखेड़े स्टेडियम जाएंगी? क्या जानकारी और क्या प्रीति से कोई बात धीरज हो पाई है इस सिलसिले में? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि प्रीति जिंटा घर पे हैं। खबर ये आ रही थी कि 11 बजे तक वो वानखेड़े स्टेडियम जाएंगी, मगर अब जो खबर हमें उनके लॉयर से पता चली है उसके मुताबिक लंच के बाद करीब 3 बजे के आसपास प्रोसेस में होंगी चीज़ें। खबर ये है कि पुलिस उनके घर पे आएगी और फिर उन्हें ले जाया जाएगा वानखेड़े स्टेडियम, जहां पर पूरा जो भी इंसिडेंट जहां पे वाकया हुआ था उसको रीएनैक्ट किया जाएगा। इसके साथ ही आपने पूछा कि क्या प्रीति को जवाब देगी। कुछ दिनों पहले हालांकि फेसबुक पेज पर प्रीति जिंटा ने साफ लिखा था लॉस एंजलिस से आने के बाद कि वो मीडिया से बात नहीं करेंगी। वजह यह है कि ये केस अभी भी इन्वेस्टिगेशन में जारी है। इसी के चलते प्रीति इस सेंसिटिव मुद्दे को लेकर, इस सेंसिटिव केस को लेकर कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहती है। मगर ये तय है कि आज प्रीति जिंटा अपना बयान, अपनी सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट जरूर रजिस्टर करेंगी। जी बिल्कुल धीरज। जी धीरज, हम दोबारा भी आपके पास आएंगे। आप प्रीति जिंटा के घर के बाहर हैं, जैसी प्रीति निकलेंगी धीरज हमें जानकारी देंगे। रशेष, कितना अहम होगा वानखेड़े स्टेडियम में उस जगह पर ले जाकर बयान दर्ज करना और पुलिस का पूछताछ करना प्रीति से, जहां ये घटना हुई थी? रशेष, देखिए सईद, लगातार पुलिस ये कहते आ रही है कि उनके लिए ज़रूरी है कि वह प्रीति जिंटा का सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट दर्ज कर सकें। पुलिस के सूत्रों ने हमें ये भी कहा है कि जब प्रीति से उनकी मुलाकात होगी तब वो उनसे ये भी जानना चाहेंगे कि केस दर्ज करने के बाद, एफआईआर दर्ज करने के बाद, माफ कीजिए, मैच के बाद इतने दिनों बाद उन्होंने एक एफआईआर दर्ज क्यों कराया, इस पर वो सफाई चाहते हैं। साथ साथ उनका सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट देंगे जिसके जरिए वो जानना चाहेंगे कि जो 3 बार वाकया हुआ उसकी बात जो प्रीति ने कही है, 2 बार स्टैंड्स के अंदर जहां पर नेस और प्रीति के बीच में बहस हुई और उसके बाद मैच खत्म होने के बाद जब प्रीति अपने प्लेइंग स्टाफ या कोचिंग स्टाफ से मिलना चाहती थी, हमें याद रखना होगा किंग्स 11 पंजाब ये मैच जीत चुकी थी, तब फिर एक बार उनकी नेस वाडिया के साथ बहस हुई। वहां पर कौन से लोग, खिलाड़ी मौजूद थे, क्या वो किसी के खिलाड़ी को आइडेंटिफाई करना चाहती हैं, कोई प्लेइंग स्टाफ को आइडेंटिफाई करना चाहती है, वो आगे चलकर इस केस में इन्वेस्टिगेशन में और भी विटनेसेस बन सकते हैं। साथ साथ लगातार तमाम बीसीसीआई के अधिकारियों के स्टेटमेंट भी पुलिस ने दर्ज किए हैं। तो लगातार पुलिस ये कहती आ रही है कि उनके लिए जरूरी है कि प्रीति जिंटा यहाँ पर मौजूद रहे, इसलिए उन्होंने हम आपको यहाँ बीच में रोक रहे हैं। आगे आपसे पूरी जानकारी हासिल जरूर करेंगे और धीरज भी हमारे साथ रहेंगे। बने रहिए, देखते रहिए आज। प्रीति जिंटा नेस वाडिया विवाद में आज पुलिस प्रीति जिंटा का बयान दर्ज करेगी, लेकिन पुलिस क्या क्या पूछेगी, क्या जानना चाहती है पुलिस, हम आपको बताएं। वो कौन से ऐसे सवाल हैं जो आज प्रीति जिंटा से पूछे जा सकते हैं? झगड़े वाले दिन क्या क्या हुआ था, क्योंकि स्टैंड में वहीं पर स्टेडियम पर ले जाकर सवाल पूछे जाएंगे। झगड़े के 12 दिन बाद क्या हुआ था, किस बात को लेकर शुरू हुआ था, और एफआईआर जो हुई थी
वो 12 दिन बाद आखिर क्यों हुई? आपने इतने दिन इंतजार क्यों किया? 12 दिन बाद आपने FIR क्यों की? कौन कौन लोग मौजूद थे झगड़े के वक्त, और क्या सीट को लेकर झगड़ा हुआ था? क्योंकि वहां सीट नहीं थी, ये भी हो सकता है। झगड़े के गवाह कई हैं, क्या छेड़छाड़ भी हुई थी, ये अहम है। लेकिन प्रीति के वकील ने इस बात से इनकार किया है। नेस के साथ और कौन कौन लोग वहां पर मौजूद थे? नेस के परिवार के लोगों के होने की बात आ रही है। नेस की माताजी वहां पर मौजूद थी, ये भी कहा जा रहा है। पुलिस के अलावा किससे की आपने शिकायत? क्या BCCI में भी आपने शिकायत की है? CEO सुंदरमन से पूछताछ कर चुकी है पुलिस। नेस से पहले कब कब आपका झगड़ा हुआ था? प्रीति ने यह भी कहा है अपनी FIR में कि पहले भी बदसलूकी नेस किया करते थे। देखिए, 30 मई को प्रीति जिंटा के अनुसार इसी दिन वानखेड़े स्टेडियम में यह झगड़ा हुआ था, और 12-13 जून की रात को प्रीति ने नेसवाडिया के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी, शिकायत दर्ज करवाई थी मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में। और उस शिकायत में प्रीति ने तमाम बातें कही हैं। 16 जून नुस्ली वाडिया के सेक्रेटरी को फोन पर धमकी मिली, ये अंडरवर्ल्ड की धमकी थी, और रवि पुजारी ने खुद ऐसा कहा गया कि यह धमकी दी गई। 19 जून की अगर बात करें तो बयान में सुंदरमन ने आरोपी की पुष्टि की। IPL के COO सुंदरमन का बयान दर्ज किया गया। किंग्स 11 पंजाब के COO फ्रेजर क्रेस्टिलिनो का बयान भी 19 जून को दर्ज हुआ है। BCCI सचिव संजय पटेल का बयान भी दर्ज हो चुका है। अमेरिका से मुंबई लौटी हैं 22 जून यानी कि रविवार को प्रीति जिंटा, और उसके बाद ये कहा गया कि प्रीति चाहती ये थी कि उनके घर पर उनका बयान दर्ज हो। लेकिन अब यह तय हो चुका है कि आज मुंबई पुलिस बयान दर्ज करेगी, दोपहर में बयान दर्ज होगा और वानखेड़े स्टेडियम पे मुंबई पुलिस ले जाएगी।